इंडेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के शरीर में किसी न किसी तरह की गठानें तो होती ही हैं। आमतौर पर यह गठानें उस जगह उभरती हैं जहां लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड्स होती हैं। पहले आप अपनी स्क्रीन पर हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को देख लीजिए। ये ग्रीन लाइनिंग जो आप देख रहे हैं वो लिम्फ वेसल्स है और जो ग्रीन डॉट्स आप देख पा रहे हैं वो लिम्फ नोड्स है। ये हर जगह पाए जाते हैं, नाक कान और गले में, कान के पीछे, कॉलर बोन के आसपास, आर्म पिट यानी बगलों में, ग्रोइन यानी पेल्विस के पूरे एरिया में, पैरों में और बाहों में, यानी एक तरह से ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं जो भी आपको जानकारी देना चाहता हूं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यानी कि आम बोलचाल की भाषा में दूं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ कम से कम करूं, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी की समझ नहीं है। उनकी शिकायत सही भी है, इसलिए बिल्कुल सरल शब्दों में हम ये समझ लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है। देखिए, इनके दो मेन फंक्शंस हैं। पहला, पूरे शरीर की कोशिकाओं से गंदगी को बाहर निकालना और इस गंदगी को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, और दूसरा, शरीर के रोगों से रक्षा करना। इम्यूनिटी शब्द आप सभी ने सुना होगा, जो हमारे शरीर में एंटर करने वाली बीमारियों से लड़ती है, और इस लड़ाई में टी सेल और बी सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लिम्फ नोड है। अभी जो हरे रंग के डॉट हमने देखे हैं ये वही है। इस पर टी सेल और बी सेल के जोन्स होते हैं। जब शरीर में कोई भी बीमारी, मान लीजिए बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है, तो ये लिम्फ नोड टी और बी सेल्स को लिम्फ और ब्लड में रिलीज करते हैं और हमारी इम्यूनिटी अपने काम पर लग जाती है, यानी कि बीमारियों से लड़ाई करने में। कभी कभी बीमारियों से लड़ते हुए ये लिम्फ नोड सूज भी जाती हैं और कई लोग महसूस करते हैं कि कभी तेज बुखार या संक्रमण के बाद उनके गले में, कान के पीछे, बगल में या बॉडी में कहीं भी कोई गठान बन गई है, जो दरअसल ये लिम्फ नोड्स ही होती हैं। लेकिन ये गठानें केवल लिम्फ नोड्स हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं मेडिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा, इसलिए बहुत ही सरल शब्दों में आप समझिए। कुछ गठानें फैट की बनी हो सकती हैं, कुछ बॉडी के नेचुरल ऑयल या सीबम की गठानें भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे मुहासे। कुछ गठानें केवल मांस के टुकड़े भी हो सकते हैं, ऐसे मांस के टुकड़े जिनकी ग्रोथ बहुत अधिक हो चुकी है। और कभी कभी अपशिष्ट पदार्थ भी बॉडी में जमा होकर गठानें बना लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी कैल्शियम और यूरिया जैसे मटेरियल्स भी जमा होकर गठानें बना लेते हैं, जिसमें स्टोन्स या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये गठानें किसी भी तरह की हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट बात इतनी है कि ये कैंसर की गठान ना हो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ 4 या 5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप कैंसर और नॉन कैंसर के गठानों में अंतर कर सकें। और ध्यान दें, इस वीडियो में केवल उन्हीं गठानों की बात करूंगा जिन्हें आप अपनी स्किन पर महसूस कर सकते हैं। तो अंतर करने का पहला तरीका है, आप इन गठानों का शेप देखिए। यदि शेप वेल डिफाइंड है, यानी कि गोल या एक जैसा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ये बिनाइन यानी ऐसी गठानें होती हैं जो कि कैंसर नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इस आदमी को पूरी बॉडी में कितनी सारी गठानें हैं, लेकिन ये कैंसर की गठानें नहीं हैं। ये सिंपली फैट या फ्लैश की सिस्ट हैं। आप इनका शेप देखिए, ज़्यादातर गोल और वेल डिफाइंड है। अब जो कैंसर की गठानें होती हैं उनका शेप इर्रेगुलर होता है, क्योंकि ये आसपास की कोशिकाओं पर भी अटैक करती हैं। आपने खेत में काली मिट्टी का एक टुकड़ा देखा होगा, बस वैसा ही इर्रेगुलर शेप इन कैंसर के गठानों का भी होता है। अब दूसरा अंतर यह है कि नॉर्मल गठानें बढ़ती नहीं हैं या बहुत ही धीमी गति से बढ़ती हैं। 6 महीने या 1 साल में इनमें बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है, लेकिन कैंसर के गठानें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कैंसर की गठानें भी दिखा रहा हूँ। तीसरा अंतर यह है, नॉर्मल गठानें ज़्यादातर मामलों में दर्दनाक नहीं होती और इनका कलर भी नहीं बदलता। ज़्यादातर मामलों में ये स्किन के कलर की ही होती हैं, लेकिन कैंसर के गठानों में दर्द भी होता है और ये कलर भी बदलती हैं, क्योंकि ये अपने आसपास की कोशिकाओं में नेक्रोसिस कर रही हैं, यानी उन्हें नष्ट कर रही हैं। तो एक मेजर डिफरेंस है और आप इसका ध्यान रखें। चौथा अंतर है इनका डायामीटर। आप इस पिक्चर को देखिए, इस आदमी के पेट में बहुत सी गठानें हैं, लेकिन सभी का डायामीटर लगभग सेम है। लेकिन कैंसर की कोशिकाओं का, यानी कैंसर के गठानों का डायामीटर काफ़ी अलग अलग होता है। पांचवा अंतर है, नॉर्मल गठान का टेम्परेचर उतना ही होता है जितना कि बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन कैंसर के गठान का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। छूने में यह आपको आसपास की स्किन की तुलना में थोड़ी ज़्यादा गर्म लग सकती है। तो दोस्तों, कैंसर और नॉन कैंसर गठानों के बीच ये कुछ ऐसे अंतर थे जिन्हें जानना ज़रूरी था। वैसे हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से कई लोगों का डर दूर ज़रूर हुआ होगा
और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा यदि अभी भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वो देखकर ही बता सकता है कि कोई गठान कैंसर की है या नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।